हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोटिव टॉक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे द पावर ऑफ हैबिट्स की। हम कोई भी काम क्यों करते हैं, क्या करते हैं और उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में इस बुक में बताया गया है। इस बुक को लिखा है चार्ल्स डुहिग ने, जो कि एक अमेरिकन रिपोर्टर और ऑथर भी हैं। इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि हम सब इंडिविजुअल पर्सन की हैबिट्स किस तरह से काम करती है। इसके अलावा हम न्यू हैबिट्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं और अपने पुराने हैबिट्स को अपने न्यू हैबिट्स के साथ कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में बताया गया है कि हैबिट का यूज़ बिजनेस को ग्रो करने के लिए या कोई प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किस तरह से किया जाता है। एंड थर्ड पार्ट में बताया गया है कि हमारा जो हैबिट है वो सोशल कामों में किस तरह से रोल प्ले करता है, उसके बारे में बताया। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी जो ये हैबिट है वो काम कैसे करते हैं। आपने खुद भी नोटिस किया होगा, डेली आप जो भी पूरे दिन में काम करते हो उसमें से मोस्ट ऑफ द काम ऐसे होते होंगे जिसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती होगी, वो आप ऑटोमेटिक कर देते होगे। वो सब भी हमारी हैबिट का ही पार्ट है, बट हम उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आई थिंक आप सब लोगों को गाड़ी चलानी आती होगी या फिर स्कूटी, साइकिल, बाइक कुछ भी चलाना आता होगा। याद करो कि जब आप पहली बार सीख रहे थे साइकिल या बाइक चलाना, आपको उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता होगा, लाइक उसको गाड़ी को बैलेंस करना, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना, कब ब्रेक दबाना है, कब गियर चेंज करना है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन अब चूँकि आप उसमें अब एक्सपीरियंस हो गए हो, तो अब आप वो सारी चीज़ों को बहुत ही ईजिली मैनेज कर पाते होंगे। आपको उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती होगी। इवन आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव के साथ सेम बाइक में जा रहे हो बात करते हुए, आपका ध्यान कभी कभी गाड़ी चलाने पे कम और उनकी बातों पे ज़्यादा होता है, बट स्टिल आप जब भी ब्रेक लगाना होगा या फिर कोई टर्न लेना होगा तो आप बहुत ही ईजिली उस चीज़ को कर लेते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो हैबिट है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतने स्ट्रांगली स्टोर हो गया कि उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेता है कि उसको उस सिचुएशन में करना क्या है। इसी तरह से और भी बहुत सारे ये हैबिट्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं, लाइक ब्रश करना, बालों को कॉम्ब करना या फिर खाना बनाना। अपने खाना बनाते हुए भी जिनको खाना बनाना आता है उन्होंने नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग में जब सीख रहे होते हैं तब बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि किसके बाद क्या, कौन सा एक्शन लेना है, बट जब सीख जाते हो तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हम नए हैबिट को कैसे डेवलप कर सकते हैं और अपने डेली रूटीन में कैसे ऐड कर सकते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा जो हैबिट होता है वो 3 स्टेप्स लूप को फॉलो करता है, जिसमें पहला आता है CUE। क्यू का मतलब होता है ट्रिगर। जब भी हम कोई चीज़ या कोई टाइम, कोई इंसान, कुछ भी देख करके अगर हमको कुछ और करने का मन करता है उसको ट्रिगर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपकी नज़र जब भी फ़ोन पे पड़ती है तो आपके दिमाग में यही थॉट आता है कि एक बार मैं चेक कर लूँ कि शायद किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का फ़ोन नहीं आया। तो इसको ही ट्रिगर कहते हैं कि आपको फ़ोन को देख करके आपको उसको चेक करने का मन कर रहा है। इसी तरह से बहुत लोगों का हैबिट होता है कि वो खाना खाने के बाद मीठा खाएं, तो उनकी भी ये ट्रिगर होती है कि उनको खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है। सेकंड स्टेप आता है रूटीन। अब आपको एक बार जब ट्रिगर मिल गया तो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्शन लेते हो उसको रूटीन कहा जाता है। जैसे कि आपको ये ट्रिगर किया कि आपको फ़ोन चेक करना चाहिए और उसके बाद आप फ़ोन चेक करने लगते हो, तो ये आपकी रूटीन बन जाती है। आपको जब मीठा खाने का ट्रिगर हुआ और आपने उसके बाद मीठा खाया तो आपकी ये रूटीन बन जाती है। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है रिवॉर्ड, जिसकी हेल्प से हमारा ब्रेन ये फिगर आउट करता है कि उस लूप को याद रखना है नेक्स्ट टाइम के लिए या नहीं। अब आपने फ़ोन चेक किया, उसके बाद आप फील करते होंगे कि कुछ प्लेजर फील होता है, लाइक आपको सेटिस्फैक्शन मिलती होगी कि आपने रिप्लाई कर दिया सामने वाले के मैसेज का, या फिर आपके फ़ोन में किसी का मैसेज नहीं आया हुआ है, या फिर जब आप मीठा खा रहे हो तो आपको मीठा खाने के बाद वो जो क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की, उसको खाने के बाद सेटिस्फैक्शन फील हुआ। इसको ही रिवॉर्ड कहते हैं। ऐसे ही आप डेली लाइफ में जो भी काम करते हो, अगर ध्यान से सोचोगे ना, तो आपको हर हैबिट के पीछे एक क्यू
और उसका रिवॉर्ड दिखेगा। पेप्सोडेंट का नाम तो शायद सब लोगों ने सुना ही होगा और शायद कईयों ने यूज़ भी किया होगा, लेकिन आपको पता है 1930 से पहले ब्रश करने जैसी कोई हैबिट थी ही नहीं। क्लाउड हॉपकिंस जो कि उस टाइम पे काफ़ी फेमस एडवर्टाइज़र थे, उन्होंने अपने प्रोडक्ट यानी कि पेप्सोडेंट को सेल करने के लिए लोगों में ब्रश करने की हैबिट फॉर्म की थी, जिसका रिज़ल्ट आप देख सकते हो कि आज तक हम लोग सब उस हैबिट को फॉलो करते हैं। अब अगर आपको भी कोई नई हैबिट को फॉर्म करना है तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना रिवॉर्ड जो है उसको क्लियर रखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर एक्सरसाइज या फिर जॉगिंग की आपको हैबिट डेवलप करनी है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको वो हैबिट क्यों फॉर्म करनी है, आपको जॉगिंग क्यों करनी है, आपको वेट लॉस करने के लिए या फिर खुद को फिट रखने के लिए। तो अपना एक क्लियर रिवॉर्ड आपको सेट करना होगा। उसके बाद आपको ट्रिगर ढूंढना होगा कि आप ऐसा कौन सा ट्रिगर ढूंढ सकते हो जिसकी वजह से आपको उस हैबिट को फॉर्म करने में ईजी हो जाए। सो आप अपना ट्रिगर रनिंग शूज़ को रख सकते हो। रात को सोने से पहले आप रनिंग शूज़ को बाहर निकाल के रख सकते हो ताकि आपको डेली वो शूज़ सुबह उठते के साथ दिखे। इससे होगा ये कि शायद आप तुरंत उसी दिन जॉगिंग के लिए ना जाओ, लेकिन आप जब डेली उसको देखोगे तो कभी ना कभी आपके दिमाग में ये आ जाएगी कि चलो आज जॉगिंग नहीं तो वॉक करके आ जाते हैं। और एक बार जब आप वॉक करना स्टार्ट करोगे तो आप जॉगिंग भी स्टार्ट कर दोगे। सो इस तरह से आप कोई भी नई हैबिट को फॉर्म कर सकते हो। सो अब हम ये समझते हैं कि अपने पुराने हैबिट्स को नए हैबिट्स के साथ कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं जिसको हम चेंज तो करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। लाइक बहुत एक्सेस में कुछ लोग चॉकलेट्स या मीठा खाते हैं, या फिर उनको वो एक्सेस में टीवी देखते हैं, या जंक फूड्स खाते हैं, या फिर स्मोक करना। ऐसी बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं जो कि पता है कि बैड हैबिट्स है लेकिन उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। सो कोई भी बैड हैबिट्स को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी बैड हैबिट्स आपको चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको जंक फूड्स कम करना है या फिर जंक फूड्स खाना बंद करना चाहते हो, सो सबसे पहले आपको उसका ट्रिगर पॉइंट और उससे मिलने वाला रिवॉर्ड, इन दोनों को अच्छे से समझना होगा। जब आप समझोगे कि जंक फूड्स आपको खाने का मन कब करता है, कोई पर्टिकुलर टाइम या कोई जगह या फिर कोई और चीज़, सो जब आप समझ जाओगे कि कौन सी चीज़ आपको हिट करती है, कौन सी चीज़ ट्रिगर करती है, तो उसके बाद आप उसी टाइम पे जंक फूड्स को कुछ हेल्दी डाइट के साथ रिप्लेस कर सकते हो, जिसको आप टेस्टी बना करके खा सकते हो। या फिर आप जंक फूड थोड़ा लो और कुछ हेल्दी डाइट भी उसके साथ ऐड करो और धीरे धीरे आप जंक फूड्स को कम कर दो। आप इस तरह से फिर आप जंक फूड्स को आप अपने हेल्दी डाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरह से बाकी हैबिट्स को भी आपको सबसे पहले उसका ट्रिगर पॉइंट समझना होगा और उससे मिलने वाले रिवॉर्ड को समझना होगा, तभी आप उसको चेंज कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको इस बुक से बताई हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।